वेलकम टू बी एड स्टडी चैनल। आज हम लोग नरेशन स्ट्रेटजी और इलस्ट्रेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम विवरण विधि कह सकते हैं, प्रविधि कह सकते हैं, और या दृष्टांत या उदाहरण विधि कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन मेथड को या स्ट्रेटजी को। तो पहले हम नरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। नरेशन टेक्निक, विवरण प्रविधि, विवरण विधि की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है, विवरण जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विवरण देना, कुछ भी कहना, कुछ बताना, जो कि वेल ऑर्डर्ड होता है, वेल सीक्वेंस्ड होता है। एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स, इन गोल्स को लेकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये नहीं है कि हम टॉपिक पढ़ाने के लिए गए हैं पाइथागोरस का और हम पढ़ा उनको त्रिभुज के बारे में रहे हैं या फिर स्क्वायर के बारे में रहे हैं, है ना। तो जो टॉपिक हम ले करके गए हैं, हम वही टॉपिक, उसी टॉपिक के बारे में उनको वन बाय वन करके पढ़ाते चले जाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। पहले हम इजी उनको पढ़ाएं, इजी चैप्टर्स को लेकर के हम उनको पढ़ाएं, फिर हम धीरे धीरे टफ की तरफ आगे आगे बढ़ते हम चले जाएंगे। तो ये हमारी विवरण विधि होती है, जिसको कह सकते हैं, आप क्लास में भी देखते होंगे कि किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में टीचर क्या करता है, आपको नरेट करता है, बताता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी टॉपिक हुआ तो उसके बारे में आपको वो डिक्टेट करता है, वो सब कुछ चीज़ें आपको नरेट करता है, बताता रहता है कि ये इस टॉपिक में ये चीज़ें आएंगी, इस टॉपिक में ये हेडिंग होगी, आपको ऐसे आंसर फॉर्मेट करना होगा। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारे विवरण में आती हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, उसका स्पष्टीकरण करना, ये हमारा होता है नरेशन स्ट्रेटजी या फिर नरेशन टेक्निक या विवरण प्रविधि या विधि। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं कि ये वेल ऑर्डर्ड होता है, सीक्वेंस्ड फॉर्म में होता है, इसको वर्बली भी बताया जा सकता है। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसके इमेजिन कर सकता है बच्चा कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से मैम बता रही हैं, ये सर बता रहे हैं, तो ये चीज़ कैसे होगी, कैसे फॉर्मेट होगी, कैसे हम इसको ला पाएंगे। साइंस में टीचर कुछ नरेट कर रहा होता है तो उसके कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ पाता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उस लिमिटेड टाइम को पूरा नहीं, उन सभी चीज़ों में वो जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं, जो एज अ टीचर, कोई भी टीचर अपने एक टाइम ड्यूरेशन में लेकर के आता है पढ़ाने के लिए कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को, किसी पार्ट को, कि हमें इतना टॉपिक आज क्लियर कर देना है। लेकिन वो नरेशन में इतना टाइम लग जाता है, जो कि एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जो उसको अदर भी पढ़ानी थी, अदर हेडिंग्स भी उसको पढ़ानी थी, है ना। तो इसमें ये कमी रहती है। भाषा की क्या होती है कि उपयुक्त नहीं हो पाती है, बोधगम्य नहीं होती है, और कभी कभी ये होता है कि बहुत फ्लुएंसी में टीचर बोल जाते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता है ना। तो वो यहाँ पर उसकी कमी हो जाती है, इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, या फिर इसकी सीमाएं हो जाती हैं, एक लिमिटेशन हो जाती हैं। वहीं अगर हम इलस्ट्रेशन मेथड की बात करें, इलस्ट्रेशन मेथड को अगर हम हिंदी में कहेंगे दृष्टांत या उदाहरण विधि भी होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी नॉलेज को जो हम बता रहे हैं, जो कोई भी टीचर बता रहा है, उसको उदाहरण के द्वारा बता रहा है, उसको दिखा करके बता रहा है। कोई भी अगर चीज़ हम दिखा करके जितना बताते हैं बच्चों को, उतनी ही चीज़ें वो याद रहती हैं। कोई भी हम किसी भी जो जटिल टॉपिक होते हैं, जो बहुत टफ टॉपिक होते हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होते हैं, बहुत माइन्यूटली टाइप के टॉपिक होते हैं जो कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर उदाहरण के द्वारा बताया जाए, जितने एग्जाम्पल्स आप देते जाओगे एज अ टीचर, तो और या फिर आप चीज़ें दिखा करके बताओगे, कोई भी चीज़ आप बना करके लाए हो, टेक्निक बना करके लाए हो, कोई भी आपने टूल टेक्निक ही यूज़ किया हुआ है, तो बच्चे उससे क्या होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपकी तरफ खिंचे भी चले आएंगे, और चीज़ें उनको इंटरेस्ट भी आएगी, समझ में भी आएगा। इसमें क्या होता है कि मौखिक उदाहरण भी दिए जाते हैं और प्रदर्शनात्मक उदाहरण भी दिए जाते हैं, दिखा करके भी उदाहरण दिया जाता है कि हम बल्ब दिखा रहे हैं कैसे जलता है, कैसे ऑन ऑफ होता है स्विच। हम मौखिक भी उनको बता रहे हैं कि सड़क पर हमें किस तरीके से चलना चाहिए,
है ना। तो ये सब उदाहरण होते हैं कि अगर जितना भी हम उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाएंगे उतना बच्चों को और अच्छी तरीके से ईजिली समझ में आएगा। वहीं अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये क्या करता है कि टीचिंग में बहुत यूज़फुल होता है। और जितना ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, आइडिया यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट, बच्चा का इंटरेस्ट जागता है, उसके लिए मीनिंगफुल वो चीज़ हो जाती है ना। डेफिनेट एक क्लैरिटी उसके दिमाग में आ जाती है, अप्रोप्रिएट उसको इलस्ट्रेशन मिल जाता है ना। लैंग्वेज, जो सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है वो उसको पकड़ने लगता है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर हम इलस्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन की बात करें, तो क्या होता है इसमें कि जो हमारे जो करिकुलम बना होता है वो ओवरलोडेड होता है। तो क्या होता है कि हम हर एक टॉपिक में अगर हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, अगर मौखिक भी एग्जांपल्स दे रहे हैं, दिखा करके भी हम एग्जांपल्स उसको बता रहे हैं, तो हमारा टाइम उसमें बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी बहुत लूज़ होती है। तो जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और क्या होता है कि टीचर को बहुत ट्रेंड होना चाहिए इसमें, कि वो दिखा करके भी समझा पा रहा है और ऐसे भी एग्जाम्पल दे पा रहा है। टीचर को इसमें बहुत ट्रेंड होना चाहिए। इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते, इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होती है ना, एज ए टीचर अगर हम बात करें। और कभी कभी बच्चे के लिए भी ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और उनका जो वैल्यूएबल टाइम होता है वो एक तरीके से वेस्ट होने लगता है। तो इसके हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये हमारा नरेशन स्ट्रैटेजी था और ये इलस्ट्रेशन स्ट्रैटेजी था। ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।